सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर राहुल डूडी। आज का ये जो छोटा सा सेशन है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सचिन तेंदुलकर की। uh, उनकी लाइफ से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीखने को मिलती है एज अ स्टूडेंट, या फिर स्टूडेंट ही नहीं, जैसे ही अपने आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो सचिन तेंदुलकर की जो जर्नी रही अभी तक की, उससे क्या क्या चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं जो हमें लाइफ में आगे काम में दें। देखो, सबसे पहली चीज, सचिन तेंदुलकर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हम सारे लोग सचिन तेंदुलकर को अलग अलग नामों से जानते हैं ना। कोई गॉड ऑफ क्रिकेट कहता है, कोई मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोलता है। और सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है क्रिकेट इंडस्ट्री में। आप देखिए कि बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने, जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट लिया तो उसके बाद क्रिकेट में आपका वैसा इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, है ना। और जिस जिस चाव से आप पहले क्रिकेट देखा करते थे, वो चीज़ आप में नहीं रही होगी। जो पैशन जो सचिन तेंदुलकर के मैचेस देखने में हम लोग देखते थे जो लोगों में, वो अब नहीं रहा। तो सचिन तेंदुलकर के साथ जो लोग हैं, उनकी सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे, भावनाएं जुड़े हुई थी। तो मतलब एक बहुत बड़ा नाम है ना क्रिकेट इंडस्ट्री का, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऐसा भी कहा जाता है। और ऑब्वियसली हम इंडियंस तो इस चीज़ को मानते ही हैं। पर्सनली मैं भी सचिन तेंदुलकर का एज ए क्रिकेटर, मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूँ सचिन सर का। तो यार, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सचिन सर की लाइफ से हमें क्या चीज़ ऐसी है जो सीखने को मिलती है। देखो, सचिन तेंदुलकर ने अपनी जो जर्नी है, और उसके बाद भी उन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली है। स्टूडेंट्स को जब भी वो एड्रेस करते हैं, उन्होंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि यार, वो चीज़ करो आप अपनी लाइफ में जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, जो आपका पैशन है। और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर का कहना था कि बचपन से ही उनका ये ड्रीम था कि उन्हें इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए एक वर्ल्ड कप लेके आना है ना। शुरू से, बचपन से। अब आप सोचिए कि उसके लिए उन्होंने कितना एफर्ट किया होगा, है ना। सिर्फ ड्रीम से काम नहीं चलता, उसके लिए आपको एफर्ट भी करना पड़ता है। ऑलराइट। सो सचिन सर का यही कहना था, एक बार अपना टारगेट डिसाइड करो आप अपनी लाइफ में, और सिर्फ डिसाइड नहीं करना, है ना। वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत भी उसी तरह की करनी पड़ती है। आपको बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। तो एज अ स्टूडेंट, दूसरी चीज उन्होंने कहा ना कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है, वो कीजिए। ऐसा नहीं कि घर वालों ने बोल दिया कि तुझे आईआईटीएन बनना है, घर वालों ने बोल दिया कि तुझे डॉक्टर बन रहा है, और हम लोग बिना कुछ सोचे समझे उसी चीज में लग गए, बल्कि हमारा इंटरेस्ट किसी और चीज में था, वो नहीं करना, है ना। जो भी आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो आपके अपने होने चाहिए, तभी आप उसको पूरा करने के लिए मेहनत करोगे, है ना। किसी और के सपनों में आप उतना अंदर से आपको फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मुझे मेरे लिए करना है। आप हमेशा सोचोगे कि मुझे उसके लिए करना है या फिर उसके लिए करना है। ऑलराइट। सबसे पहली चीज ये कि हमेशा अपना ड्रीम चूज करो, आपको क्या करना है, और उसके लिए हमेशा मेहनत करो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप अगर सचिन सर की लाइफ देखोगे तो एक यार 8-10 साल का बच्चा, है ना, और दिन में कम से कम 8-8 10-10 घंटे वो प्रैक्टिस करते थे। कोच हुआ करते थे उनके रमाकांत आचरेकर सर, है ना। अपने घर से इतनी दूर वो प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। स्कूटर हुआ करता था उनके पास, अपनी स्टोरी में बताते भी, अगर आपने देखा होगा कई बार तो। और 8-8 10 घंटे आप खुद सोच के देखो कि एक 10 साल का बच्चा पूरे दिन भर में 8 से 10 घंटे नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा है, कितना एफर्ट लगा होगा। हमें आसान लगता है, सचिन तेंदुलकर आज गॉड ऑफ क्रिकेट है ना, बट उसके पीछे की जो उनकी जर्नी, उनकी मेहनत है, वही चीज आपको करनी है। एक टारगेट चूज किया आपने और उसके पीछे लग जाओ, सब कुछ कंसिस्टेंट रहो। लाइफ में बहुत टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता है कि आप उतना मोटिवेटेड फील ना करो। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने हमेशा से ही स्कोर किया होगा या फिर हर मैच में 150 कुछ बनाया होगा। बहुत सारे उनकी लाइफ में बहुत सारा टाइम ऐसा आया जब लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया, है ना। बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी उनके बारे में बने, बट उन्होंने उन बाकी चीज़ों पे, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना रख के सिर्फ और सिर्फ फोकस किया किस पे, अपने गोल पे, अपने खेल पे। और वही चीज़ आपको करनी है।
डिस्ट्रैक्शन बहुत है लाइफ में, बट आपको फोकस्ड रहना एक पर्टिकुलर गोल के लिए, तभी आप सक्सेस हो पाओगे। दो बहुत ही बड़े टेकअवेज हैं उनकी लाइफ से। और तीसरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने देखा होगा, रमाकांत आंचरेकर सर उनके कोच थे, जब भी उनका बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है, या फिर कोई भी बड़ा इवेंट होता है, वो उनको याद करना नहीं भूलते। गुरु का रोल, एक टीचर का रोल, एक मेंटोर का रोल लाइफ में कितना बड़ा है, शायद हमें आज ये चीज समझ ना आए, बट जिस दिन हम लोग कुछ पा लेंगे, उस दिन हमें समझ में आएगा। पीछे मुड़ के हम लोग देखेंगे तो हमें ये जरूर फील होगा कि यार जो मैंने आज चीज अचीव किया है, उसमें चलो मेरी मेहनत तो रही है, बट मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे जो मेंटोर्स थे, मेरे जो गुरु थे, मेरे जो टीचर्स थे, उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत रही होगी। हमेशा अपने टीचर्स का, अपने मेंटोर्स का सम्मान करना सीखें। ये सचिन सर की लाइफ से बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा टेकअवे हमें लाइफ में लेने को मिलता है ना। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। सचिन तेंदुलकर कभी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे थे जो उनके अगेंस्ट थे, बट उन्होंने जवाब दिया हर चीज का, किसके थ्रू? बैट के थ्रू, मुंह के थ्रू। उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बोला, है ना। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ, बहुत सारे लोग, आपने एक गोल चूज किया है, बहुत सारे लोग आप पे कमेंट भी करेंगे इधर उधर के कि यार ये देखो फालतू क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, बट आपको उन सारी चीजों को हटा देना है और सिर्फ अपने एक्शन से उन लोगों को जवाब देना है। ऑलराइट, सो ये कुछ चीजें हैं जो पर्सनली मुझे लगती है कि एज अ स्टूडेंट आपको इन सारी चीज़ों का, सचिन सर की लाइफ से ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। एक 16 साल का बच्चा, जब उनका डेब्यू हुआ, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच था, और सामने जो बॉलर्स थे लेजेंड्स उस टाइम के, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जावेद, एक 16 साल का बच्चा उनके सामने खेलने गया। और ऐसा कहा जाता है कि नवजोत सिद्धू जो नॉन स्ट्राइक रेंज पे बैटिंग कर रहे थे, एक बाउंसर आया और सचिन के सीधा नाक पे हिट किया। एक 16 साल का बच्चा है यार, आप सोच के देखो, उनके नाक पे हिट किया और ब्लड आने लगा। और नवजोत सिद्धू का कहना था कि उनको लगा कि यार ये गया बच्चा, है ना, और उनको लगा कि इसको ग्राउंड से बाहर ले जाना चाहिए। बट सचिन तेंदुलकर उठे एंड ही सेड की मैं खेलूंगा अभी, है ना, मैं खेलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप देखिए क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा, है ना, कितना वो बंदा कॉन्फिडेंट रहा होगा कि बॉल हिट भी किया सामने, मतलब दुनिया के जो सबसे बड़े लेजेंड्स जिनको कहा जाता था फास्ट बॉलिंग के, वो उनके सामने थे, हिट कर गया बॉल, स्टिल ही सेड कि मुझे खेलना है। ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, इस कॉन्फिडेंस के लिए पीछे लगती है मेहनत, है ना, और वही मेहनत आपको करनी है। ऑलराइट, सो आई होप आपने कुछ चीज़ें जरूर सीखी होंगी सचिन सर की लाइफ से। अब मैं एक छोटा सा टीजर है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, फटाफट से 1 मिनट आप वेट कीजिए बस। हाँ जी, तो ये छोटा सा टीजर था, इसका पूरा जो लिंक है, पूरे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है ना, तो आप वहां से फटाफट इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।